ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं 21-12-21। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? तो बाबा ने उत्तर में कहा, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकते। भले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहे। प्योरिटी इज द मदर ऑफ इसकी प्रॉस्पेरिटी और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा कहते प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस हो। गीत में हम सब ने सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो किसकी महिमा है? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की? पूछ रहे हैं बाबा, किसकी महिमा सुनी? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अब मम्मा बाबा के लिए सुनी या शिव बाबा के लिए सुनी? बाबा पूछते, जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दूसरे, फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भले ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर भी तो शिव बाबा है ना। उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते रहते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में हैं। अब हम जाते हैं नई दुनिया में। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं, मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। भले जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट तो हुए पड़े थे, शूद्र बन चुके थे। बाबा कहते, अगर मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा ना सके। तो बलिहारी एक बाप की है। भले रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा ना हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? बाबा आया तब तो पूरा खेल रचाया। गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता है, मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। हम तो निष्काम सेवाधारी हैं। हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में पीस स्थापन करने वाला तो मैं हूँ, तो मुझे कोई प्राइज देंगे? मैं प्राइज क्या करूँगा? फिर कहा, कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं व अखबार में डालते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूँ। बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामानुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का नाम लक्ष्मी है, अब वो जीवन बंद में है तो, और तुम अब सच्ची लक्ष्मी, सच्चे नारायण बन रहे हो।
भारत में ही ऐसे बहुतों के नाम हैं और धर्म वालों के ऐसे ऐसे नाम नहीं सुनेंगे। देवी देवताओं के जो नाम हैं वो अपने हिंदू लोगों में ही होंगे। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बड़ों का यादगार है, ताकि इसी बहाने उन देवताओं का भी नाम लेने को हो। नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण का नाम, यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। भले उनका नाम भी लक्ष्मी है, फिर भी जाके महालक्ष्मी की, लक्ष्मी की, नारायण की पूजा तो करते हैं ना। उनको कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, ऊंच। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वो कहेंगे हम पतित विकारी हैं, ये निर्विकारी पावन हैं तो वो भी मनुष्य, वो पास होकर गए हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। बाप तुमको समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना। दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप नहीं बना हुआ है। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी तो बहुत चाहिए। हाँ, इतने सारे पूजा करने वाले हैं तो उनके लिए पूज्य इष्ट देव देवियाँ भी तो चाहिए ना, जिनकी वो पूजा करें। तो कितने चित्र बैठ बनाए हैं। हनुमान को भी पूज्य बना रखा है। तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब तो चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर करके बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखित भी आ जाए। समझानी तुम बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती है। प्राइज तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसी को भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बाबा कहते कि हम ये स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइस हमको मिलती है विश्व की बादशाही। जो हम बाबा के इतने बड़े कार्य में साथी बने हैं, तो बाबा कहते उसकी क्या प्राइस मिलती है? विश्व के बादशाही, विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी अच्छी समझने की बात है बाबा। बाकी यहाँ किसी को पीस प्राइस क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर वो भी। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? बाबा पूछ रहे हैं तो नशा किसको चढ़ना चाहिए, शिव बाबा को या बच्चों को? बाबा कहते जिनको पूरा नशा चढ़ता है वो नशे से समझाते हैं। जब किसी को सुनाते हैं तो भी उस नशे से समझाते हैं। वो उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को याद करो। हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की। इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे? मुझे प्राइस क्या देंगे? कोई भी मेरी ये ड्यूटी कैसे ले सकते हैं? आजकल बहुतों को पीस प्राइस मिलती रहती है, तो तुम राय दे सकते हो अब पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी। बाबा ने पहले भी कहा पीस और प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए हमें, घर में सुख शांति संपत्ति बोलते हैं ना, होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं उसके लिए पहले क्या चाहिए? प्योरिटी। पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम में, सुख धाम में, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में।
निराकारी दुनिया में या तो शांति है या फिर सतयुगी दुनिया में शांति है, पैराडाइज में। ये भी समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो। बाबा ने पूछा, ये कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ना, चाहे दोनों का नाम लो चाहे एक का नाम लो, बच्चू बादशाह पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा करेगा? शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है ना, और जो है ही ज्ञान का सागर है तो दोनों इकट्ठे हैं ना। ये बातें गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तुमको पता नहीं पड़ता है कि कौन डायरेक्शन दे रहा है चित्र बनाने और समझाने के लिए। हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार है। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। ये 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम कराती है क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। ये ब्रह्मा भी समझते हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं, मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में ही आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित तो सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक तो पवित्र रहो और बाबा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं। कोई किसी की पूजा करते, कोई किसी की। हर एक के अपने अपने इष्ट देव और देवियां। बाबा कहते वास्तव में स्त्री को तो कहते हैं पति ही तुम्हारा सब कुछ है, फिर उनको तो किसी की पूजा करनी नहीं है। पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं, परंतु ये विकारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम सब हो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है। वो फिर पति को समझ लेते हैं। वास्तव में बाप तो आकर माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं, ऊंच बनाते हैं। गाया भी जाता है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई की बुद्धि में ये बातें हो ना सके। बुद्धि में ये सब बातें धारण रहे तो खुशनुमा रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास तो होते ही हैं। माना नंबरवार सभी होते। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी है। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्द में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। मिठास भी चाहिए और बात भी स्पष्ट चाहिए। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको हैं। बाप कहते मुझे प्राइस क्या देंगे। पहले भी बाबा ने कहा पीस तो मैं ही स्थापन करता हूँ, लेकिन मुझे क्या प्राइस देंगे। मैं तो तुम बच्चों को प्राइस देता हूँ। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, वास्तव में तुम, परंतु तुम हो गुप्त। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते हैं
समझते भी हैं, बीके बड़ी कमाल करते हैं। ये तो तब बाबा ने जब मुरली चलाई तब तो इतना नहीं भी था, अब तो लोगों को समझ आ रहा है। दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। वो सब कुछ भी आज हो चुका है, हो रहा है। हर बात में टाइम लगता है, ये तो बहुत बड़ा इम्तहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, ये युक्ति बाप बैठ समझाते हैं। गीता में भी है मन मना भाव, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन और रात होता है, यह है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, दिन मना सतयुग त्रेता, सतयुग सुबह का टाइम, गोल्डन एज। बाबा कहते अभी है रात। ये पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं ना। शुरू में पहला जन्म ब्रह्म श्री कृष्ण सो विष्णु के रूप में, और जन्म लेते 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 अंतिम 84वां जन्म ब्रह्मा के रूप में। तो ब्रह्मा बनते बनते पूरे 84 जन्म लेते हैं। तुम कहेंगे हम 100 देवता बनते हैं। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुश होना चाहिए। सुना, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुश होना चाहिए। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजयुग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहाँ थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है, ये भूल बाप के बिगड़ और कोई बता ना सके, क्योंकि सब खुद ही भूले हुए हैं तो वो कैसे बताएंगे। बाबा कहते मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण के चक्कर में आके खुद सब कुछ भूल गए, ये भी तुम बच्चे जानते हो। और सब विषय सागर में गोते खाते रहते। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। बाप कहते हैं गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं बाबा पहले से ही सगाई हुई है, अब क्या करें। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी। पहले से ही लिख दें, जो हम कहेंगे वो मानेगी। लिखा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं है। कन्या तो लिखवा ना सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको शादी नहीं करनी है। देखो बाबा राय देते हैं। क्योंकि कन्याओं का तो कुछ नहीं चलेगा ना, चली गई तो फिर बलि चढ़ गई, अब उसका कुछ नहीं चलेगा। भाई लोगों को पहले से लिखवाना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के वो है ना, उनका तो चलेगा। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा। बाबा पूछते तुमने मुझे क्या समझा। जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है। बाप बच्चों से हंसी कुड़ी कर रहे हैं। बाबा मजाक में पूछ रहे हैं बच्चों से, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। इस गंदी दुनिया में आओ और हमें साफ करो, पावन बनाओ। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाबा पराए देश में आते हैं, ये पतित दुनिया है ना, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है, मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है।
अब अगर तो तुम तो देवी देवताएं बनेंगे, आके पावन शरीर लेंगे, मेरे किस्मत में तो वो भी नहीं है। मुझे तो आके पतित शरीर में आके ही तुम्हें पावन बनाना है। ये नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी होती है। ये कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए ना। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं, मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़ता है, जो बाप खिलावे पिलावे जहाँ भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरी बात, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत हो, हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। और गीत में सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अच्छा, आज आप देख रहे हैं हम वापस छोटा उदयपुर में पहुंच चुके हैं। वैसे तो मुरली 2 दिन पहले से रिकॉर्ड कर ली थी हमने, जो आज आप सुन रहे हैं, जो कल आपने सुनी। और उड़ीसा से तो हम निकल गए थे 17 तारीख को, बड़ौदा आ गए थे और वहाँ पे बहनों की अपने सब जोन की मीटिंग थी। और चंद्रिका दीदी वहाँ बड़ौदा में मांझलपुर में आए हुए थे, तो वहाँ पे एक दिन हमारा लगा। और फिर कल प्रोग्राम रखा हुआ था, तो आप सभी ने जो भी यहाँ आए थे उन्होंने भी देखा अचानक, और इतना अच्छा कार्यक्रम भी हो गया। मतलब छोटा उदयपुर में हमारी हाजिरी हो गई है। और आज हम अपने इस हॉल में दोबारा से मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर यात्रा रही। 21 तारीख से निकले थे पंजाब, पहले जलंधर पहुँचे, वहाँ से कपूरथला 3 दिन की सेवा थी वो की, फिर वापस दिल्ली आए, फिर उसके बाद भुवनेश्वर गए, फिर कलकत्ता गए, वापस झारखंड आए, फिर भुवनेश्वर गए, फिर रनपुर, राजरनपुर भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर दूर सरिता बेन का जो गांव है वहाँ के सेंटर पे रुके, और वहाँ से पूरा करके भुवनेश्वर से होते हुए अहमदाबाद से बड़ोदरा से होते हुए, और यात्रा 18 तारीख को छोटा उदयपुर में पहुँचने का पूरा किया। और आज हम पिछले कल 19 तारीख को
19 को भी यहाँ जो प्रोग्राम रखा था वो हम सब ने देखा, सुना और अटेंड किया। अचानक 2022 को किस रूप में दिव्यता संपन्न वर्ष के रूप में मनाना है, उसका शुभारंभ पूरे गुजरात में एक साथ हज़ारों भाई बहनों ने अपने अपने सेंटर पर, और सारे हमारे गुजरात की जो 5 बड़ी दीदियां हैं, भारती दीदी जो इंचार्ज, और दमयंती दीदी एडिशनल, और हमारे चंद्रिका दीदी, शारदा दीदी, सरला दीदी, 5 दीदियों के द्वारा ऑनलाइन प्रेरणाएं, मार्गदर्शन नए साल के लिए बहुत ही सुंदर मिला। और अब हम मधुबन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ से आकर के जनवरी मास, तपस्या मास बहुत नज़दीक है, फिर हम सारे मिलके तपस्या का भी अपना चार्ट बनाएंगे, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। अब बाहर की सेवाओं को जनवरी मास में बंद कर दिया जाएगा, और हम सारा अंदर की गुफा में बैठ के योग तपस्या, जनवरी मास माना तपस्या मास स्पेशल होता है ना। तो मिलते रहेंगे, और आज की मुरली आप छोटा उदयपुर से सुनेंगे, बाबा के इस हॉल से। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।